दोस्तों फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और इस साल अगर आप अपने लिए एक न्यू स्मार्टफोन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर इस वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो एक बड़ी गलती करने से ये वीडियो आपको बचा लेगा। देखो जनरली आप जब कोई भी स्मार्टफोन चाहे आईफोन परचेस करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज होती है कि आप अपने स्मार्टफोन को पहले ही सिलेक्ट करके रखते हैं कि मुझे इस साल सेल में ये वाला स्मार्टफोन परचेस करना है। अब यहाँ पर उस स्मार्टफोन को सिलेक्ट करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उस स्मार्टफोन को आप आगे आने वाले 3-4 सालों तक बिना किसी परेशानी के यूज कर सकें। क्योंकि सेल के अंदर जो ज़्यादातर डिस्काउंट देखने को मिलता है वो ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिलता है जो कि साल भर या उससे पहले लॉन्च हुए थे, यानी कि उनको लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और ब्रांड को यहाँ पर स्टॉक क्लियर करना होता है, इसलिए वो उनके ऊपर भर भर के डिस्काउंट देते हैं। लेकिन आपको उस स्मार्टफोन को बिल्कुल परचेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड्स की तो ज़्यादातर ब्रांड्स केवल 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट आपको देते हैं। अब ऐसे में ऑलरेडी आप 1 साल पुराना स्मार्टफोन परचेस कर लेंगे तो आपको 1 साल के और अपडेट्स कम मिलेंगे, और अगर आपका स्मार्टफोन पुराना है और आपको एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेंगे तो जो न्यू एंड्रॉइड वर्जन के अंदर जो फीचर्स आते हैं उनको आप यूज नहीं कर सकेंगे, और काफी सारी एप्लीकेशन और गेम्स ऐसे होते हैं जो कि ओल्ड वर्जन में अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो यहां पर 2 तरीके से आपका नुकसान होने वाला है। तो आप जो भी स्मार्टफोन अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि स्मार्टफोन 4-5 महीने से ज्यादा पहले लॉन्च नहीं हुआ होना चाहिए, और अगर 3-4 महीने के अंदर वो लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली आप उसे परचेस कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड के अलावा अगर आप आईफोन परचेस कर रहे हैं तो इस मामले में आप ओल्ड वर्जन भी परचेस कर सकते हैं, जैसे कि 13 परचेस कर सकते हैं, 14 भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल अपने काफी पुराने आईफोन्स के अंदर भी लगातार अपडेट देता है। जैसे कि अगर आप इस साल आईफोन 15 परचेस करेंगे तो आपको आसानी से 6-7 सालों तक उसके अंदर लगातार अपडेट मिलते रहेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहेगी। तो आईफोन के केस में आप 13, 14, 15 कोई भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं या आईफोन परचेस कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आज के टाइम पे अगर देखें तो कुछ 1-2 ही मॉडल ऐसे होंगे जो कि 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में आते हैं। मैक्सिमम आपको 128 GB या 256 GB वेरिएंट पर उनका बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। अब आईफोन में अगर आप 128 GB ले रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको कम से कम 256 GB लेना है, क्योंकि आईफोन में 128 GB वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं और सारी एप्लीकेशन जो आप डेली यूज करते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो मुश्किल से 60-70 GB स्पेस आपको टोटल मिलेगा 128 GB में से। और ऐसे में अगर एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में आपको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको कम से कम एंड्रॉइड में भी 256 GB वेरिएंट लेना चाहिए। कम से कम 8 GB रैम और 256 GB वेरिएंट तो आपको लेना ही चाहिए। इससे कम अगर आप लेंगे तो आपका जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है वो लगभग 1-1.5 साल के बाद में ही ज़्यादा हैंग होने लग जाएगा और स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको आएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है वैसे वैसे कंटेंट की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। एक मूवी अगर आप अपने फ़ोन में रखते हैं तो आसानी से 3-4 GB का साइज उसका होता है, और कैमरा भी आजकल हायर मेगापिक्सल के आने लग गए हैं। तो अगर आप किसी स्मार्टफोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और उससे आप 200 मेगापिक्सल के मोड पर एक इमेज क्लिक करते हैं तो 50 से 60 MB के आसपास की वो इमेज बनती है। तो ऐसे में स्मार्टफोन की स्टोरेज काफ़ी जल्दी ऑक्यूपाई हो जाती है, तो 256 GB वेरिएंट सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप जो भी स्मार्टफोन ले रहे हैं अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो स्मार्टफोन है उसके अंदर प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें आईक्यू के स्मार्टफोन अगर आप परचेस करते हैं तो आईक्यू के स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, उनके अंदर प्रोसेसर पावरफुल होते हैं। और इसके अलावा वीवो की ब्रांडिंग के अंदर आने वाले स्मार्टफोन परचेस करेंगे तो वहां पर ज्यादा फोकस होता है डिस्प्ले और कैमरा के ऊपर। गेमिंग के लिए उनके अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसर ले रहे हैं वो पावरफुल होना चाहिए। अब जो सेल आने वाली है उस सेल में जो भी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन या फिर नॉर्मल स्मार्टफोन जो इस साल 2024 में सेल के दौरान आप परचेस कर सकते हैं, उन सारे के ऊपर जो बेस्ट डील है वो लेकर के आऊँगा। साथ ही जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।